आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, प्रचार प्रसार का दौर खत्म हो चुका है, मान मनौवल का दौर खत्म हो चुका है, रैलियां समाप्त हो चुकी हैं और अब कुछ देर ही बाकी है चुनाव होने में। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये लोकतंत्र का वो त्योहार है जो भारत को सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाता है। ये चुनाव है जिसमें अब ये फैसला होगा कि हरियाणा का भविष्य आखिर क्या होगा, क्योंकि इसी त्योहार में हरियाणा के लोग खुद जाकर अपना भविष्य तय करेंगे, वोट करेंगे और इतने सालों तक 10 सालों का जो कार्यकाल था भाजपा का, क्या वो वापस आएगा या फिर इस बार परिवर्तन की लहर चलेगी, इन सारी चीज़ों का जो है वो कल फैसला हो जाएगा और 8 तारीख को वो फैसला आपके सामने भी आ जाएगा। अभी कुछ घंटे ही बाकी हैं, हमने सोचा ज़रा यहाँ पे लोगों से बात कर ली जाए। नेताजी लोग आते रहे होंगे, बड़ा चुनाव प्रसार जोर शोर से चल रहा होगा, लेकिन अब ये सब कुछ थम चुका है। तो जरा बात करते हैं, जानते हैं कि नेताजी लोगों के आने का कितना फर्क पड़ा है। चाचा, हरियाणा में एंटी बीजेपी, मतलब बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी नहीं जीतेगी, आपने बोला एंटी बीजेपी, तो एंटी बीजेपी में कौन हो सकता है? देखो, वो तो कांग्रेस भी हो सकती है, जेजेपी भी हो सकती है। अच्छा, हाँ, ओके, थोड़ा हाँ, कांग्रेस भी हो सकती है, जेजेपी भी हो कांग्रेस सकती भी हो है। सकती है। ठीक है भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है जी आपका? शुभम। शुभम जी, क्या होने वाला है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, पक्की बात है? पक्की बात है जी। मूड बना लिया है हाँ, क्या? मूड बना लिया जी। अच्छा, बड़े बड़े नेता आए होंगे आपके हाँ, यहाँ खूब आए बैठक की है? हैं। हाँ, खूब आपके आए। यहाँ जो है वो मोदी जी भी आए थे। हाँ, या पीछे आए थे। हाँ, कह रहे थे कि भाई हमने हरियाणा की रोटी खाई है, हमें जो है हाँ, हरियाणा में बोलनी भी आती है, ऐसे कह रहे थे। हाँ, तो क्या कुछ कन्विंस नहीं हुए हैं लोग? नहीं नहीं, जो पीछे लहर थी, हाँ 10 साल पहले लहर थी बीजेपी की, वैसे ही लहर अब कांग्रेस की है। अब वैसी लहर कांग्रेस की है। कारण क्या है कि पहले बीजेपी की लहर और अब कांग्रेस की नाराज? कारण तो ये है, बदलाव जरूरी है सरकार में। एक तो मुख्य तत्व तो ये जी, बदलाव जरूरी है। बदलाव क्यों चाहिए? कुछ तो नाराजगी होगी ना। नाराजगी किसान की तरफ से देख लो या कोई स्टूडेंट है उसकी, उससे देख लो, हर चीज में स्टूडेंट लग रहे हैं आप, बताइए स्टूडेंट क्या है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे ये है, जैसे मैं बीए में हूँ, ठीक है जी। जैसे पिछले साल था तो 3 साल की बीए थी, उसके बाद फिर अब 4 साल बीए कर दी, 4 सब्जेक्ट और डाल दिए उसमें, जो अपने हिसाब से देंगे वो हम नहीं चूज कर सकते। मुद्दों के हिसाब से कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा, और अगर मैं हरियाणा की बात करूं, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेके वोट करेंगे अभी? मुख्य मुद्दे जैसे किसानों के है, अब जैसे जीरी है, यारी किसान है, कहीं दाल नहीं जगनी है, कोई रेट नहीं है, एमएसपी में जो गारंटी दे रहे थे उसके हिसाब से वो रेट भी नहीं आए हैं। बीजेपी तो कह रही है एमएसपी हमको ले आइए, एमएसपी देंगे। किनको देंगे? आप किसानों को? आइए इधर आइए। मैडम जी, धान बिल्कुल हाँ। धरती में चिपन लाग रहा है, मतलब फसल पक्का तैयार हो रही है, लेकिन सरकार ने सिर्फ इलेक्शन की पड़ रही है, धान की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। धान की तरफ सरकार का बिल्कुल कोई नहीं है। लोग प्राइवेट व्यापारियों को जीरी पौने पौने दाम में बेचने लग रहे हैं। सरकार को सिर्फ मतलब इलेक्शन और इलेक्शन जीतने की पड़ रही है, सिर्फ इलेक्शन जीतने की पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं नाराजगी है सरकार। नाराजगी तो है जी। मतलब 6 महीने की खेती मेहनत करे किसान, और मोदी फिर जी तो कहते हैं हमने हरियाणा में जितना काम कर दिया उतना किसी अरे क्यों कह रहे हैं वो? अगर उनको देना होता 10 साल यहीं नहीं थे वो। अगर उनको देना था तो 10 साल पहले हमको दे सकते थे। अब क्यों आ जाते हैं वो इलेक्शन के डोंडे लेके हमारे सिर पे? अरे भाई, मैं हरियाणा में रहा हूँ, रोटियां खाई हैं। हरियाणा में रोटी खा, हमारे ऊपर एहसान क्या है? क्या एहसान करके दिखाओ ना। हमने उनको प्रधानमंत्री बना के भेजा है। अच्छा, उनको उन्हें प्रधानमंत्री तो बना दिया, हरियाणा में ना ला रहे? हरियाणा में नहीं लाएंगे, जैसे लाए थे वैसे ही भगाएंगे। क्यों? कारण क्या है? कारण बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं या फिर यहाँ पे 5-5 हजार की नौकरी करने में वो मजबूर हैं। और हमारे किसान क्यों पीटे उन्होंने? हम अपना हक मांगने गए थे दिल्ली, कोई मोदी के ऊपर एहसान करने नहीं गए थे, या हम भीख मांगने नहीं गए थे वहाँ, उनसे हम अपना हक मांगने गए थे। तो अब तो काले कानून जो आप कह रहे थे, काले कानून है, वो तो वापस हो गए फिर ना? अरे वापिस तो हो गए, गारंटी तो नहीं मिली। अब हमारी बीजेपी की सरकार लो गारंटी को। 2300 रुपये में भी लागत पूरी नहीं हो रही है। फसल की 2300 रुपये में लागत पूरी नहीं हो रही हो। हमको वो 2021 में बेचने को मजबूर है। हम क्यों मजबूर कर रखे हैं मोदी ने? हमको भी मिल सकती है। कोई फैक्ट्री वाला 5 रुपये का पार्ले जी बिस्कुट बना के वो 5 रुपये में बेच रहा है, उसकी लागत 2 रुपये है। हमारी लागत 1 एकड़ में 50,000 आ रही है, जीरी हमारी 30,000 की बिक्री है। कैसे बच्चों को पालेंगे हम? तो इस वजह से नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज है। तो इस बार क्या मूड बनाया है, क्या होने वाला अब की बार जैसे मोदी जी को लेके आए थे 10 साल पहले,
और इस खट्टर सरकार को वैसे इसको भगाने का काम करेंगे। अच्छा, खट्टर जी नहीं पसंद आए, सैनी जी नहीं पसंद आए, कोई मुख्यमंत्री नहीं पसंद नहीं नहीं, चेहरा बदलने से मन नहीं बदलेगा। भाई ये तो डायलॉग मैंने पूरे हरियाणा में सुन लिया है। क्या है ये, क्यों, मतलब क्यों इतनी नाराज? मतलब काम नहीं किया मुख्यमंत्रियों ने? मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होता, मतलब काम जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा वो ऊपर से चलता है। अच्छा, ठीक है, या तो आप किसी को बिठा दो कुर्सी पे, वो तो चलेगा तो फोन से ही, वो ऐसे थोड़े चलेगा कि रिमोट कंट्रोल ऊपर है उनका। अच्छा, और अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा? देखो, कांग्रेस की सरकार में हम तो 10 साल पहले हमको नॉलेज नहीं थी ऐसी। अच्छा। तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। अच्छा, और अब बोल रहे हैं मोदी तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए इसको। मतलब अब जो लागत हो रही है, ब्याज पे उठा के पैसे लाते हैं, तो जो लागत हमको जितना उत्पादन होता है वो ब्याज में चला जाता है। और हुड्डा के राज में जो था जीरी आई, मुनाफा हुआ बहुत ज्यादा। तो मतलब मूड बना लिया है कि इस बार जो है वो कांग्रेस ही आने वाली है। किसको वाली है? मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना अच्छा, चाहिए। और अगर बीजेपी आ गई तो? बीजेपी को हम बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी। तो अब बस कुछ घंटे बाकी हैं चुनाव में, क्या मूड यही है आप लोग का फिक्स हो गया है? देखो, मूड इस विधानसभा में तो चेंज नहीं होगा। इस विधानसभा में इच्छा थी कि लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे और जाने वाले थे। अचानक बीजेपी कांग्रेस की टिकट वितरण थोड़ा गलत हुआ है, इस वजह से कांग्रेस को थोड़ा लॉस हो सकता है। अच्छा, इस सीट की अगर बात, इस सीट की नहीं, और वैसे ओवरऑल हरियाणा में नहीं? ओवरऑल 10 सीट ऐसी हैं कांग्रेस ने जो गलत हमारे हिसाब से दी हैं, कांग्रेस ने गलत लोगों को दी है, उस वजह से। आपको लगता है कि कैंडिडेट सही नहीं है? हाँ, इसमें कैंडिडेट कांग्रेस को नुकसान? इस विधानसभा में कैंडिडेट कांग्रेस का बढ़िया नहीं है। ओवरऑल 5-7 सीट ऐसी हैं जिसमें किसानों का चहेता उम्मीदवार नहीं उतारा गया कांग्रेस। ये बताइए जरा, अभी आपने बोला कि कांग्रेस आ सकती है या भाजपा से नाराजगी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने सालों का कार्यकाल था, क्या इस कार्यकाल के बीच में कोई कार्य नहीं? नहीं, इस क्षेत्र में तो कोई कार्य नहीं हुआ है। ओवरऑल और बात बीजेपी से बयान भी ये आता है कि भाई कांग्रेस के समय में जितना भ्रष्टाचार था, खर्ची पर्ची से नौकरी मिल जाती थी, ये बात है क्या? नहीं, ये खर्ची पर्ची वाला सारा ढोंग रहा है, कुछ नहीं है। अगर खर्ची पर्ची भी करनी है तो इसमें क्या है, नौकरी तो नहीं मिल रही। 18,000 से ऊपर की वैकेंसी नहीं है कोई, ग्रुप डी, ग्रुप सी, इससे ऊपर की A1 की क्लास की तो नौकरी है ही नहीं। ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। आने वाले इलेक्शन आता है तो घोषणा करते हैं भाई इतने रोजगार देंगे, इतनी भर्तियां निकालेंगे। किसी भी भर्ती का रिजल्ट सक्सेस नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। इनका जो विकास है सिर्फ कागजों में सीमित रह गया है। मतलब आम आदमी को परेशान करना बीजेपी की फितरत बन चुकी है। अच्छा, तो आम आदमी ने इस बार फैसला कर लिया है। ताऊ आपसे भी जुड़ेंगे, ताऊ अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश है। ताऊ क्या लग रहा है, क्या माहौल है इसका? कांग्रेस की सरकार आ कांग्रेस की सरकार आ रही है, नेता तो बड़े बड़े आए होंगे। कुछ नहीं, हाँ? कुछ उनका convince नहीं? ना कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी का क्या हाल है? मोदी जी ने तो बस नहीं हुए, किसान नहीं गल रहे, खड़दू फाड़े है रखे हैं। तो मोदी जी इस बार नहीं आने, कोई असर नहीं ये भी यहाँ मोदी का कोई नहीं, तो कांग्रेस ही आ रही है। कांग्रेस है आओगी। तो भैया कुछ ही देर बाकी है अब चुनाव में, और यहाँ पर जो लोग खड़े थे हमने जरा उनसे बात कर ली। आप भी बताइए भाई साहब, कुछ जरा क्या माहौल है आपके हरियाणा का? यहाँ पे कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी। सबने ऐसे रट रखा है क्या जवाब? नहीं जी, जो जैसा काम करेगा वैसे फल पाएगा। ओके, जो जैसा काम करेगा वैसे फल पाएगा। यानी 10 साल में काम नहीं हुआ, नाराज है लोग। कुछ नहीं किया जी, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, सब पिछड़ापन है। मुख्य चीजें तो आपने गिनाई नहीं। मुख्य चीजें 10 साल में कोई काम ना हुआ। कुछ नहीं काम जी, वही है 10 साल जहाँ था, 10 साल में वही है जहाँ कांग्रेस ये में। जो बयान आते हैं कि हमने जो है वो खेती में बड़ा काम किया है, उद्योग में बड़ा काम किया है, हरियाणा को बदल के रख दिया है खेती पूरा। में बड़ा काम किया जी, तेल बढ़ा दिया, दवाई बढ़ा दी, खाद बढ़ा दिया, पूरा नुकसान करा किसानों को। इससे ऊपर क्या फायदा करेंगे? तो किसानों ने मूड बना लिया इस बार। मूड बना लिया किसानों ने भी, सरकारी नौकरी वाले भी, सभी वर्ग परेशान है इससे। सभी वर्ग परेशान हाँ। हैं। तो इस बार आपने सोच लिया है कि इस बार जो है वो भाजपा नहीं आने वाली शिक्षा है। के शिक्षा मकसदे नहीं। डी ग्रुप में ये B.Ed MA करे हुए लगते हैं, डी क्लास में तो +2 10th पे लगते थे। तो मोदी जी, अच्छा मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी बीजेपी से नफरत होगी, जमुना पार करेंगे, जमुना पार से आए थे वापस कर देंगे। अच्छा जी, जमुना पार से आए थे वापस कर देंगे। राहुल गांधी की रैलियां भी सुनी होंगी आपने तो? हाँ जी, राहुल गांधी बढ़िया जी नेता, बढ़िया लग रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। और लोग तो बताते हैं राहुल गांधी जो है वो कई तरह की बात करते हैं, कहते हैं पप्पू हैं। लोगों के क्या, लोग तो क्या पता किसको क्या कहेंगे। लेकिन आपको राहुल जी अच्छे, सोच अच्छी होनी चाहिए लोगों की। राहुल गांधी अच्छे लगे। अपने अपनी सोच है सबकी। ठीक है, हाँ जी भैया।
जो इतना बड़ा संगठन चला रहा है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस दो ही संगठन हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर सीमित हैं, वो जो इतना बड़ा संगठन चला रहा है, क्या वो पागल हो सकता है कभी? ये सपनों में भी लोग सोच नहीं सकते हैं। और ये कुछ चैनल हैं वगैरह हैं जो किसी आदमी को उठा भी सकते हैं और नीचे भी डाल सकते हैं। और बीजेपी का अगर आप गारंटी की बात करते हो कि एमएसपी गारंटी मिली हुई है, तो आज का ताज़ा उदाहरण है, ये भाई है, इसकी 2320 रुपये जीरी का रेट है आज का। आज 2100 रुपये में प्राइवेट बेच के आए। आप ही बता दो भाई साहब, पहले तो माहौल ही बता दो, आप हरियाणा का क्या माहौल है? नाम बताओ। मोल जी कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आवे इसलिए क्योंकि नाराज हो भाजपा से? हाँ। लहरें सचमुच में बस नाराज हैं, तो इस बार कांग्रेस का ठान लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ। अच्छा, तो और भी कुछ बताइए अपने बारे में। नेता लोग आए होंगे, क्या कन्विंस? इब जीरी को है वह कर दी, बहुत गारंटी तय दी जो हमारा पर लागू करी थी। आज वो ऑनलाइन जीरी क्यों करवाओ हमारी कागजा में? अच्छा, तो हम दो कागजा में चुकौता ले लिए किसके के लिए ऑनलाइन चढ़वाओगे माम? किसकी परत ले आवे? आप लोग नाराज हैं? हाँ, किसके लिए आवे परत है? ठीक है। हर लिया है पर तड़कन है, इसका खाता मिल गया कि मेरा किस आदमी है, सारे पीछे इसका खाता में गए, माम तो डंडा भर गए। आज का रेट बता। आज हमारी बेकी है सही में 22 से 20 जीरी बेकी है, 23 से 20 का बा है। आपको ये लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आपकी ये जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी? हैं? आपको लगता है? आशा तो है। बदलाव होगा, कुछ तो परिवर्तन तो दिखाएंगे ये, कुछ तो परिवर्तन आएंगे। जो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, 10 साल बीजेपी से थक चुके हैं लोग, उस करके कुछ तो परिवर्तन लाएंगे कांग्रेस। दीपेंद्र हुड्डा या जो भी है वो अपना परिवर्तन तो दिखाएंगे एक बार, क्यों आगे भी सरकार बनानी उन्हें, इसलिए परिवर्तन तो होगा। तो भाई ये यहाँ के लोग थे जिनसे हमने बात की है। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो चुनाव होने हैं और ऐसे में इन लोगों की राय बहुत महत्व रखती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पर्व अब शुरू होने वाला है जो भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाता है। तो ऐसे में ज़रा इंतज़ार करिए और देखिए कि आगे क्या क्या होता है। फिलहाल इन लोगों से हमने आपकी बातचीत कराई है, ऐसी और भी जगह पर हम जाते रहेंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। नमस्कार। इसके लिए बात करनी दीजिए।